हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 होमवर्क में करने को दे रहा हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ हीरालाल एंड सन्स इन एप्रोप्रिएट सब्सिडरी बुक्स। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस इस क्वेश्चन में दी है और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न और कैश बुक भी आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वो भी कैश बुक विद बैंक कॉलम, यानी कि 2 कॉलम कैश बुक आपको बनानी पड़ेगी। तो ये सारी बुक्स कैसे बनाई जाती है मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा इसमें आपको जो है वो जर्नल भी बनाना पड़ सकता है, जर्नल प्रॉपर। तो स्टूडेंट्स, ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपकी परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न सब कुछ जो है वो रिवाइज हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। 2018 मई 1 की ट्रांजैक्शन है। सो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिए हैं एसेट्स के और लायबिलिटी के भी ओपनिंग बैलेंस दिए हैं। तो ये ओपनिंग एंट्री है और जो ओपनिंग एंट्री होती है वो जर्नल में पास होती है। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जर्नल में पास होगी। और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है परचेज्ड फ्रॉम विशेष नारंग 8 साड़ीज एट द रेट। देखिए, तो मतलब हमने विशेष नारंग से 8 साड़ियाँ खरीदी हैं और 1500 रुपये की एक साड़ी है और सब पे जो है वो हर एक साड़ी पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में पास करेंगे। तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज बुक में पास करेंगे। नेक्स्ट है परचेज फ्रॉम नथु राम एंड सन्स, नथु राम एंड कंपनी 30 कॉटन साड़ीज और लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसमें 5% का ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो है हम परचेज करेंगे और इसमें हाफ पेमेंट जो है वो कैश में है और हाफ पेमेंट जो है हम चेक से कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में पास करेंगे, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की जो एंट्री है वो कैश में और जो है वो चेक के थ्रू हो रही है। मतलब ये ट्रांजैक्शन उधार में नहीं है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। तो कैश बुक में कैश कॉलम में हम हाफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हाफ ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होगी। तो हाफ जो है वो कैश में है, हाफ और बैंक में है। तो इसमें आपको डबल कॉलम कैश बुक जो है वो कैश और कैश कॉलम विद बैंक कॉलम आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मई 6 की ट्रांजैक्शन। परचेज किया है एक प्लांट, यानी कि एसेट हमने परचेज किया है 35,900 का क्रेडिट में। सो स्टूडेंट्स, ये एसेट को परचेज करने का ट्रांजैक्शन है। सो ये ट्रांजैक्शन हम जर्नल में पास करेंगे। ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में पास होगी। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आर्यन एंड कंपनी 18,200 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सो हमने कैश रिसीव किया है आर्यन एंड कंपनी से। तो ये ट्रांजैक्शन जो है हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, कैश कॉलम में। नेक्स्ट है डिपॉजिट किया है हमने बैंक में। तो ये ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सो स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही मैं दे रहा हूँ इसलिए। नेक्स्ट है हमने सेल किया है गुड्स रिच एंड कंपनी को। तो 6 डिजाइनर साड़ीज और 22 कॉटन साड़ीज हमने जो है वो सेल की है। तो ये जो 12 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है, 12 मई की, इसको आप जो है वो सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है 15 मई की ट्रांजैक्शन। रिटर्न टू विशेष नारंग 1 डिजाइनर साड़ी। तो हमने विशेष नारंग को एक डिजाइनर साड़ी जो है वो वापस कर दी है। तो विशेष नारंग से हमने परचेज किया था, तो ये परचेज रिटर्न है। तो ये परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड होगी, परचेज रिटर्न में। नेक्स्ट है हमने सेल किया है अकीरा रॉय को 25 डिजाइनर साड़ीज एट द रेट ऑफ 1600 ईच, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो ये जो 16 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है, इसको हम पास करेंगे सेल बुक में। सेल बुक में ये जो है ट्रांजैक्शन पास होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ट्रांजैक्शन कैश में है या बैंक के थ्रू है। सो ये सेल बुक में पास होगी, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है। फिर अकीरा रॉय ने रिटर्न किया है, तो ये ट्रांजैक्शन सेल रिटर्न बुक में पास हो जाएगी। नेक्स्ट है हमने वेजेस और पोस्टेज जो है वो
पे किया है, तो इसको हम जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय वेजेस और बाय पोस्टेज, ये पेमेंट साइड में कैश कॉलम में हम लिखेंगे कैश बुक में। नेक्स्ट है एक चेक रिसीव किया है रिच एंड कंपनी से और इमीडिएटली जो है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन कैश बुक पे रिकॉर्ड होगी कि बैंक जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिच एंड कंपनी, तो हम लिखेंगे टू रिच एंड कंपनी बैंक कॉलम में रिसीट साइड में। नेक्स्ट है मई 21 की ट्रांजैक्शन, हमने परचेज किया है गुड्स, सो ये ट्रांजैक्शन जो है वो उधार में है, तो ये परचेज बुक में जो है वो रिकॉर्ड होगी 21 तारीख की ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है 22 तारीख की ट्रांजैक्शन, 4 डिजाइनर साड़ीज हैं जिसकी कॉस्ट है 1000 रुपए ईच, आर टेकन बाय मिस्टर हीरालाल, तो वो मिस्टर हीरालाल ने ले ली है 4 डिजाइनर साड़ीज। तो इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है, तो ये जो बुक्स हम बना रहे हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये हीरालाल एंड सन की बुक्स को हम क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये जो ट्रांजैक्शन है आपकी कि 4 डिजाइनर साड़ीज जिसकी कॉस्ट 1000 है, वो टेकन बाय किसने, मिस्टर हीरालाल ने ली है, तो ये मिस्टर हीरालाल के लिए क्या है, परचेज है, हम इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे 22 तारीख की ट्रांजैक्शन को। यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि ट्रांजैक्शन, और स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें, ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे हमारे पास किसी सप्लायर का भी नाम नहीं दिया गया है। उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखिए 24 तारीख की, कि रिटर्न टू रिहाना एंड कंपनी, तो रिटर्न वापस किया है, हमने वापस किया है, तो ये परचेज रिटर्न में ये वाली एंट्री पास होगी। और विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज एंड ऑफिस यूज, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो कैश बुक में पास होगी, और नेक्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है वो भी कैश बुक में पास हो जाएगी। तो इसको आपको बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बारे में बता दिया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो किस बुक में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो स्टार्टिंग में अगर आप यहाँ से देखते हैं, तो आपके पास देखिए कैश इन हैंड हमारे पास जो है यहाँ पे 15,250 है, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ दिया गया है। तो जब भी आप कैश बुक बनाएंगे तो आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश कॉलम में और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक कॉलम में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है बैंक का। इसके अलावा एक ट्रांजैक्शन जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे लिखा है 4 डिजाइनर साड़ीज जिसकी कॉस्ट 1000 ईच है, वो मिस्टर हीरालाल ने टेक ओवर की है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि जो मतलब परचेज है वो किससे किया है। आप बाकी की ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि सप्लायर का नाम लिखा है, यहाँ पे नथुराम एंड कंपनी, यहाँ पे सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं हर एक ट्रांजैक्शन में जहाँ पे परचेज किया गया है वहाँ पे जो है वो सप्लायर का नाम लिखा गया है। जैसे यहाँ पे कॉटन साड़ी खरीदी गई है नथुराम एंड कंपनी से, और यहाँ पे रिहाना एंड कंपनी से 30 डिजाइनर साड़ीज को परचेज किया गया है, और 9 जो है वो कॉटन साड़ीज को परचेज किया गया है। पर 22 मई की जो ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा गया है 4 डिजाइनर साड़ी जिसकी कॉस्ट 1000 थी, वो मिस्टर हीरालाल के द्वारा जो है वो टेक ओवर की गई है। सो स्टूडेंट्स, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है आपकी 1000 की, तो इसको आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये वाली ट्रांजैक्शन आप परचेज बुक में पास नहीं करेंगे। आप ध्यान से इस ट्रांजैक्शन को देख लीजिए, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सप्लायर का नाम नहीं दिया है कि मिस्टर हीरालाल ने किससे इस 4 डिजाइनर साड़ी को परचेज किया है, तो ये परचेज बुक में पास नहीं होगी। ये ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में पास करेंगे। हम ये मानेंगे कि हमने गुड्स को जो है वो कैश में परचेज किया है, और इसकी एंट्री अगर आप पास करें तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट पेमेंट साइड में कैश कॉलम में जो है वो 40,000 रुपये। सो स्टूडेंट्स ध्यान से आप इस ट्रांजैक्शन को देख लीजिए, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी ट्रांजैक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाली ट्रांजैक्शन जो मैंने हाईलाइट कर दी है, इस ट्रांजैक्शन में आपके पास सप्लायर का नाम जो है नहीं दिया गया है, इसलिए आप इसको कैश बुक में लिखेंगे। हम ये मानेंगे कि हमने कैश में जो है वो पेमेंट की है गुड्स की। सो आई होप आपको जो है वो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि subsidiary enter the following transactions in subsidiary books. Sold to Sameer Wahi ₹3,000 enter 5% trade discount। तो हमने गुड्स जो है वो सेल किया है समीर वही को, 3,000 की जो है वो सेल है और 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, तो 95% जो है वो वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे इस गुड्स की, यानी कि 5% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो सेल बुक में आएगी। परचेज किया है हमने गुड्स, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो परचेज बुक में आएगी। रिसीवर डेबिट नोट, एक डेबिट नोट हमने रिसीव किया है 200 रुपीज का फ्रॉम समीर वही। सो स्टूडेंट्स इस ट्रांजैक्शन में हमको बताया गया है कि हमने एक डेबिट नोट रिसीव किया है समीर वही से। सो आप यहाँ पे देखिए कि गुड्स को सेल किया था, तो ये सेल रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है, तो हम इसको सेल रिटर्न जो है वो बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और ये वाली जो 4 तारीख की ट्रांजैक्शन है इसको परचेज बुक में। नेक्स्ट है हमने डेबिट नोट भेजा है, सेंड किया है काव्य प्रसाद को, तो ये परचेज रिटर्न है क्योंकि हमने जो है वो परचेज किया था गुड्स। नेक्स्ट है सेंट इनवॉइस ऑफ 5,000 रुपीज टू आनंद नाथ सब्जेक्ट टू 10% ट्रेड डिस्काउंट, कि 14 तारीख को हमने क्या किया है, एक 5,000 का जो है इनवॉइस भेजा है, यानी कि हमने इसको सेल किया है, तो इसको हम जो है वो सेल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद रिटर्न टू आत्मानंद वर्थ रुपीज 5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आत्मानंद को रिटर्न टू हमने, तो ये परचेज रिटर्न है स्टूडेंट्स, इसको परचेज रिटर्न बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। और जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस किया गया है 5,000 रुपए का परमानंद को। सो स्टूडेंट ऑर्डर को प्लेस करने की कोई एंट्री पास नहीं की जाती। उसके बाद सेंट अ क्रेडिट नोट टू अमरनाथ ऑफ 400 इंक्लूडिंग जो है वो ट्रेड डिस्काउंट जो है इसमें इंक्लूड है, क्रेडिट नोट भेजा गया है अमरनाथ को। सो क्रेडिट नोट हमने सेंड किया है अमरनाथ को, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये जो है हमारी ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न की है। सो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये जो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जैसे कि हमको 5% का डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को सेल्स के ऊपर, और हमारे पास एक और जो है सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन है 7 तारीख की। तो ये समीर वही को हमने सेल किया था, 200 रुपये का जो है वो डेबिट नोट यानी कि सेल रिटर्न हमको मिली है। सो स्टूडेंट्स ये जो 200 रुपीज है ये डिस्काउंट को माइनस करके होगा। सो अगर मैं इसमें 5% का डिस्काउंट जो है वो वापस जोड़ दूं, तो ये वैल्यू यानी कि ये वैल्यू है हमारी 95%, तो 100 डिवाइडेड बाय 95, तो 210 रुपये यहाँ पे जो है बनते हैं, यानी कि 10 रुपये का जो है वो डिस्काउंट दिया गया है। उसी तरीके से इस सेल रिटर्न की ट्रांजैक्शन में भी मैं 10 रुपये का डिस्काउंट लूंगा, तो यानी कि 390 रुपये की मेरी क्या होगी सेल्स रिटर्न होगी, और 200 की ऊपर है, तो ये कुल मिला के 590 रुपये की सेल रिटर्न जो है यहाँ पे बन जाती है। सो आपके सेल रिटर्न का आंसर जो है वो आ चुका है। सो स्टूडेंट्स ये लास्ट वाली ट्रांजैक्शन हम सेल रिटर्न बुक में लिखेंगे, और ये वाली ट्रांजैक्शन है किसी भी बुक में नहीं आएगी। ऑर्डर को प्लेस करने की कोई भी एंट्री पास नहीं होती है ऑर्डर को प्लेस करने की। बाकी सारी ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में आएगी मैंने आपको बता दिया है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चन जो है 20 आप जो है वो होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट है 21, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ शाह शूज ट्रेडर्स दिल्ली इनटू प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स, क्लोज द सब्सिडरी बुक्स ऑन 31 जुलाई एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट। देखिए लेजर अकाउंट्स भी क्रिएट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, हर बुक से रिलेटेड मैंने आपको सभी बुक से रिलेटेड लेजर अकाउंट्स भी सिखाए हैं, सब कुछ सिखाया है। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। सो ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता नहीं है लेजर अकाउंट्स बनाने को, पर आपको सब्सिडरी बुक्स आ सकती है, सेल बुक, परचेज बुक या कैश बुक तो आती ही है, उसका क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस चैप्टर से भी आपको परचेज बुक, सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न जो है वो आ सकती है बनाने को। सो 2018 जुलाई 1 को ट्रांजेक्शन है, परचेज किया है हमने स्पोर्ट्स शूज फ्रॉम हेली ऑफ द लिस्ट प्राइस है, यहाँ पे लिस्ट प्राइस आपके पास दिया गया है और ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस करना है और आईजीएसटी को जो है वो ऐड करना है। तो ये ट्रांजैक्शन है परचेज बुक पे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है हमने सेल किया है लेडीज चप्पल, तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है हम सेल बुक में पास करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिटर्न शूज टू हेली ऑफ द लिस्ट, देखिए तो ये वाली ट्रांजैक्शन हम कहाँ परचेज रिटर्न में पास करेंगे। ये देखिए लिस्ट प्राइस जो है यहाँ पे 2500 रुपीज का है, ये लिस्ट प्राइस आपके पास दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम मतलब वापस करेंगे तो उसमें जीएसटी वगैरह को भी हमको वापस मतलब इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो किस तरीके से ट्रांजैक्शन की जाती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब परचेज रिटर्न की विद जीएसटी के साथ परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन किस तरीके से की जाती है। तो इसमें अगर हमने ट्रांजैक्शन पास करनी होगी तो हम परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2500, लिस्ट प्राइस जो है आपका 2500 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो यानी कि हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो 90% वैल्यू बचती है। $2500 मल्टीप्लाई बाय 90/100, तो इसके ऊपर हम जीएसटी जो है वो आईजीएसटी जो है वो परचेज रिटर्न है वो भी हमको इन्वर्स हो जाएगा। तो हम एंट्री पास करेंगे इसमें परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 22500 टू इनपुट आईजीएसटी जो है 12% का आईजीएसटी है हमारा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसमें जीएसटी को ऐड कर देंगे तो 112% की अगर मैं वैल्यू लेता हूं तो 2520 जो है, आप देख सकते हैं यही आंसर है हमारे यहाँ पे परचेज रिटर्न का 2520। तो इस तरीके से जो है ये वाली ट्रांजैक्शन हम परचेज रिटर्न बुक में इसको पास करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इनपुट जीएसटी जो है यूज होता है, पर वो क्रेडिट हो जाएगा जुलाई 6 में। पर आप वैसे भी इसमें परचेज रिटर्न जो है बुक बनाएंगे, इसमें जनरल एंट्री पास आप नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट है तो इसमें यही एंट्री आएगी। नेक्स्ट है श्याम सिंह को हमने सोल्ड किए हैं स्कूल शूज 15,000 के, जो प्लस आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% के हिसाब से। सो श्याम सिंह को हमने जो है वो सेल किया है, तो इसको सेल बुक में पास करेंगे, हम सेल्स बुक में पास करेंगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹6000, चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% ईच। तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स बुक में पास होगी। सोल्ड शूज टू चंदर शूज हाउस फॉर 3000, ट्रेड डिस्काउंट है 10% का और सीजीएसटी एसजीएसटी भी है, तो यहाँ पे ये सेल्स बुक में पास होगा ये वाली ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है सोल्ड शूज टू विवेक, हमने विवेक को सेल किया है 4000 का और चार्ज किया है आईजीएसटी, तो ये सेल बुक में पास हो जाएगा। तो सेल बुक में आपकी ये सारी ट्रांजैक्शन आएगी जुलाई 5 की, जुलाई 8 की, 19 की और 27 की। बाकी जो है परचेज बुक में पास होगी। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये भी सेल बुक वाली ट्रांजैक्शन है जुलाई 7 की, परचेज रिटर्न की 6 जुलाई वाली एंट्री परचेज रिटर्न की है। सो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इसमें 3 ही बुक्स बनेगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इन केस अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो
कोई बात पता ना चली हो तो आप जो है मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये मेरा फ़ोन नंबर है। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।